दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक एयर ड्रॉप शेयर करने वाला हूं सोल क्लाउड के नाम से। मजे की चीज ये है कि इस वक्त इसका आईडीओ ऑनगोइंग है पोल्का ब्रिज यानी कि पीबीआर के लॉन्च पैड पे। तो इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप लोगों को दो तीन काम करने पड़ेंगे। आप लोगों के साथ ये वाला एक जो फॉर्म है ये मैं शेयर कर लूंगा हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप में। सबसे पहले तो आके आप लोगों ने डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने एक मुकम्मल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके अपना ईमेल एड्रेस, टेलीग्राम यूजर नेम, उसके अलावा ट्विटर पे आप लोगों ने इनको सिंपली फॉलो करना है। उसके बाद लाइक और रीट्वीट मारो इनकी मेन ट्वीट को। उसके बाद अपना जो ट्वीट का लिंक है वो यहाँ पे एंटर कर दो। उसके बाद अपना ट्विटर का यूजर नेम और एंड पे आप लोगों ने अपना सॉलिड का वॉलेट एड्रेस लिखना है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि सॉलिड का वॉलेट एड्रेस कैसे आप लोगों को मिलेगा, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पीसी यूजर हो तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने आ जा रहा है solid.io पे। उसके बाद यहाँ पे फैंटम के ऊपर आके क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करके जिस तरह ये मेटामास्क की ऑप्शन आपको मिल रही है, बिल्कुल इसी तरह ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी अपने वॉलेट की। तो अपना वॉलेट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करने के बाद आप लोग वही वाला वॉलेट एड्रेस जो है उसको यहाँ पे एंटर करो तो आप लोगों का काम बन जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने इन लोगों को फॉलो करना है। उसके अलावा तमाम डिटेल्स जो है यहाँ पे ओके करनी है। सोल क्लाउड कौन सी चेन पे है जी? ये सोलाना चेन पे है। इसको यहाँ पे कंटिन्यू मारो। उसके अलावा अपना जी ये अपना पार्टनर्स के बारे में पूछ रहे हैं भाई कौन कौन से हमारे पार्टनर्स हैं, तो ये आप लोगों को इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। मेरा ख्याल है मून वेल है या ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है ना, इस तरह कुछ चक्कर है। तो ये हम लोग सिर्फ देख लीजिएगा और इसको इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने एंट्री मारनी है। तो प्रॉबेबली आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कुछ कॉइन्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो कोई $25 से $30 तक। खैर, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें लाजमी एंट्री ले लीजिएगा। अगर मार्केट को अगर हम लोग चेक करें तो भाई मार्केट बहुत अच्छे पंप की तरफ जा रही है। 2.59 ट्रिलियन के करीब करीब है। मगर अभी ज़्यादातर आप लोगों को जो एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि बीटीसी तो पंप की तरफ जा रहा है मगर आल्ट कॉइन्स उस तरह पंप की तरफ नहीं जा रहे जिस तरह इनको जाना चाहिए था। पिछले एक घंटे को अगर हम लोग चेक करें तो स्पेल टोकन ने बहुत अच्छा पंप मारा है। उसके अलावा ओलंपस जो है ये तो वैसे भी रीबेस टोकन है तो इसलिए ये पंप की तरफ जाता ही जाता है। जब जब रीबेसिंग आती है थोड़ी थोड़ी तो तब तब ये काम होता है। खैर, आई एम नॉट एज मच श्योर अबाउट दीज रीबेस टोकन्स क्योंकि रीबेस टोकन्स में मुझे कभी फायदा नहीं हुआ। खैर, उसके अलावा भाई यहाँ पे स्टेलर जो है एक अच्छे खासे पंप की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। फैंटम जो है जिस हवाले से हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि नो डाउट एफटीएम स्कैन इज वर्किंग वेल, तो उस हवाले से फैंटम में हम लोगों को आज नहीं तो कल एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है फैंटम कॉइन के अंदर। इसी वाले से मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक कॉइन शेयर किया था स्पिरिट स्वैप के नाम से। दोस्तों अब बात यह है कि हर कॉइन जो है मतलब स्पेशली जिनकी अपनी अपनी ब्लॉकचेन आ चुकी है उनकी एक कोशिश होती है कि हाँ भाई हम लोग जो है वो किसी तरह बीएनबी या इथीरियम मार्केट के बन जाए। इतनी जल्दी तो ये सब कुछ नहीं होता क्योंकि देखो बीएनबी को भी दोबारा से एक अच्छे पंप के में आने के लिए कि 400 प्लस में जो आया और साथ ही साथ जो बीएससी स्कैन इतनी ज़्यादा चली उसके लिए नो डाउट बीएनबी ने बहुत ज़्यादा, बाइनेंस ने भी बहुत ज़्यादा काम किया, बीएससी स्कैन पे काम किया और साथ ही साथ बीएनबी जो है फिर जाके वो पंप हुआ। और उसके अलावा बाइनेंस जो बीएससी स्कैन है, बीएससी स्कैन पे काफ़ी ज़्यादा डेक्स एक्सचेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। मिनिमम मेरा ख्याल है कोई 6 से 7 एक्सचेंजेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बीएससी स्कैन आल्ट कॉइन्स के ऊपर काम कर रही हैं। उस वजह इस मेजर रीज़न की वजह से भी नो डाउट बीएनबी काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ। तो उस हवाले से नो डाउट ये वाला टोकन जो है स्पिरिट स्वैप अभी तक देखो किसी और एक्सचेंज पे नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही एक्सचेंज के ऊपर इसमें काफ़ी ज़्यादा पेयर्स में ये मौजूद है। ये भी एक डेक्स एक्सचेंज कॉइन है, स्पूकी स्वैप के ऊपर है और स्पिरिट स्वैप यानी कि डेक्स एक्सचेंजेस के ऊपर है, किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर अभी तक नहीं आया। बट स्टिल आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस आल्ट कॉइन कि ये कॉइन हम लोगों को कुछ ना कुछ फायदा देके जा सकता है। ज़्यादा नहीं ना, आप लोग इसके अंदर कोई $100-150 तक अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग $100 पे भी जाते हो, मिसाल एक सॉरी यार, ठीक है, ये अगर आप $100 पे भी जाते हो तो यू विल गेट अप टू 220 आल्ट कॉइन 228 आल्ट कॉइन्स। तो ठीक है, इसमें थोड़ी सी एंट्री ज़रूर मार लीजिएगा क्योंकि देखो एकदम से जब ये अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी अच्छी एक्सचेंजेस पे लाइक बाइनेंस के ऊपर, क्यू कॉइन, ओकेस वगैरह के ऊपर जाता है तो नो डाउट हम लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को मिल सकता है स्पिरिट स्वैप आल्ट कॉइन से। चीज़ अच्छी है, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देके जाएगी क्योंकि एक डेक्स कॉइन है और जब फैंटम जो है यहाँ पे पंप मारेगा तो तब हम लोगों को इस कॉइन से भी फ़ायदा देखने को मिल सकता है।
यानी कि ये डिपेंड तो मतलब सारा का सारा एफटीएम स्कैन के ऊपर करता है। मगर हाँ, कहीं ना कहीं ये होगा कि भाई जब जब अपना फैंटम जो है वो पंप की तरफ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को स्पिरिट स्वैप पे भी एक पंप देखने को मिल सकता है। अगर फॉर एग्जांपल फैंटम जो है, अगर मिसाल एक के तौर पे अगर $20 यहाँ से 10x मारता है, $20 तक जाता है, तो वहाँ पे हम लोगों को स्पिरिट स्वैप की प्राइस भी मिनिमम भी $2 से $3 तक जाती हुई नजर आ सकती है। तो ये तो है भाई स्पिरिट स्वैप और साथ साथ फैंटम का एक ऐसा नाता जो कि नहीं टूट सकता। खैर, हम लोग अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं जी। मुद्दा हमारा ये है कि भाई वकार साहब जो हैं बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म के आदमी है, और नो डाउट ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द लीगलाइजेशन फॉर द क्रिप्टो। इन्होंने एक ट्वीट की और इस पे इन्होंने बताया कि भाई बाइनेंस इज गेटिंग बैंड इन नेक्स्ट 4 days, यू डोंट बिलीव मी, कॉल दिस नंबर, आस्क SEC पाकिस्तान एंड ऑल्सो अपना ये बाइनेंस वाले भाई साहब को क्यों वैसे हम लोग पूछें। खैर, ऑल पाकिस्तानी यूजर्स मस्ट चेक विद अथॉरिटीज एंड ट्रांसफर देयर फंड्स। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें हो सकती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मुझे लगती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़ मतलब वाई बाइनेंस, ठीक है। एक सबसे जो एक मेजर चीज़ है कि भाई बाइनेंस ही क्यों, और इसमें अब देखो जो चक्कर है वो ये है कि भाई देखो ओकेज और क्यू कॉइन क्यों नहीं। दूसरी चीज़ ये कि भाई क्या जो ओकेज और क्यू कॉइन है और इसके अलावा बिटमैक्स एक्सचेंज है, क्या वो लीगल है? पाकिस्तान में नहीं है लीगल, ठीक है। और हाँ, अब इसमें ये जो इन्होंने बात की कि भाई 4 दिनों में बैन हो रही है, भाई वाई यू आर सो मच श्योर कि हाँ भाई 4 दिनों में बैन हो जाएगी। अब इसमें 2-3 चीज़ें ये हो सकती हैं कि देखो एक अपील होती है कोर्ट में जो कि बड़ी आसानी से हो जाती है, और ये मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं। अगर कोई अच्छा आपके पास स्टेनो है तो वो मेरा ख्याल है हार्डली कोई 3-4 घंटे में एक अच्छा केस जो है वो तैयार कर देता है किसी भी वकील को। एनीवेज, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई साहब ने खुद ही एक, अब क्योंकि इनकी मैंने कल वीडियो देखी और इसमें इन्होंने कहा कि भाई मैं कर सकता हूँ क्या, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह क्रिप्टो जो है वो लीगल हो जाए मार्केट में, पाकिस्तान में स्पेशली। तो अब देखो पीटीए का काम क्या है कि किसी भी वेबसाइट को वो किसी भी टाइम पे बंद कर सकता है, किसी टाइम भी पे भी उसको ओपन कर सकता है, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखा, काफ़ी ज़्यादा ऐसी एप्स थी उनको देखा कि भाई वो कुछ अरसे के लिए उनको बंद कर दिया गया, उसके बाद थोड़े अरसे बाद उनको ओपन कर दिया गया। तो नो डाउट ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि भाई Binance.com को कुछ अरसे के लिए पीटीए जो है वो बैन कर दे। और यहाँ पे अब दूसरा सवाल आया कि क्या आप लोग वीपीएन के जरिए, देखो अगर वीपीएन के जरिए ना 2 से तीसरी दफ़ा, मेरा ख्याल है 3 दफ़ा जो है बाइनेंस जो है उसके बाद वो जाके आप लोगों के विदड्रॉल्स जो है वो सारे के सारे जो है क्लोज कर देता है, मतलब आपको विदड्रॉल नहीं मिलता अगर आप लोग वीपीएन के जरिए कोई भी विदड्रॉल लेने की कोशिश करो, तो ऐसा मत करना। उसके अलावा बात रही कि देखो मुझे तो ये भाई सब वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं वकार भाई, ये मतलब ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ हिम। मगर ये कि कहीं ना कहीं ये भाई भी थोड़ा सा गलत कर रहे हैं कि एक अपने फायदे के लिए, क्योंकि ये हो सकता है कहीं ना कहीं कि भाई बाइनेंस के खिलाफ कोई ना कोई एप्लीकेशन दी गई हो पीटीए में, जिसकी वजह से सारा का सारा काम हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ थी कि जी आप क्या कहते हैं, शोर मचाएं कि कोर्ट में हमारी डेट पहले लग जाए। भाई कोर्ट है, मजाक थोड़ी है यार, ठीक है। इस तरह थोड़ी होता है, फिल्मों वाला काम थोड़ी है कि भाई जब दिल किया भाई कि जज साहब मेरी डेट पहले लगा दो, अबे जज कुछ और लगा देगा यार, मतलब ऐसा नहीं होता। तो खैर ये सब और सिर्फ बातें हैं, कोर्ट का एक अपना प्रोसीजर होता है, उस हिसाब से चल रहा है। नो डाउट ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द लीगलाइजेशन ऑफ द क्रिप्टो, बट यहाँ पे आके मैं कहूँगा कि हाँ ही इज़ नॉट डूइंग अ राइट जॉब, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि भाई साहब ने कहीं खुद ही कहा हो कि भाई ये एक वेबसाइट है, वो उसने ऐसे मेरे फंड्स ब्लॉक किए तो इसको चेक करें, ये करें वो करें। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि हाँ इन्होंने कहा है, मगर कहीं ना कहीं ये जो बात आप लोगों को नजर आ रही है कि हाँ भाई सिर्फ बाइनेंस ही बैन होगी बाकी नहीं होंगी, तो इस हवाले से थोड़ी सी परेशानी तो है, ठीक है। मगर ये है कि भाई साहब को भी सोचना चाहिए कि देखो अपने थोड़े से फायदे के लिए कि लोगों को मैं किस तरह ओकेस पे या क्यू कॉइन पे लेकर आऊं, इस हवाले से ये जो काम हो रहा है ये थोड़ा सा परेशान कुन तो है। मगर ये है कि हाँ भाई उसमें कुछ ना कुछ अपने किसी दोस्तों की मदद लो, कुछ करो। जो कोई दोस्त आपका फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द कंट्री बैठा है, क्योंकि वो पीटीए के अंडर नहीं आएगा, तो उसके जरिए आप लोग अपने फंड्स को विदड्रॉल कर लीजिएगा या ऐसा कोई काम कर लीजिएगा। बट ओवरऑल ये चीज़ जो है एक परेशान कुन है तमाम बाइनेंस यूजर्स के लिए, क्योंकि देखो यार पीछे अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, हर एक्सचेंज ने क्यू कॉइन 26 सितंबर 2020 को उसमें मसला पड़ा,
एक हैकिंग हुई, उसके बाद 2 महीने तक उनके तमाम विदड्रॉल्स बंद रहे। उसी तरह ओकेस के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं, पिछले साल ही दिसंबर में ओकेस को लगातार, ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने ओकेस पे तमाम विदड्रॉल्स बंद रहे। जब इनके ऑनर का मसला पड़ा हुआ था, ओकेस के ऑनर का, कि जब मेरा ख्याल है वो अंदर हुए थे भाई साहब, तो उस वक्त क्या कहते हैं एक मसला पड़ा रहा और उस वक्त ओकेस के तमाम विदड्रॉल्स बंद रहे। तो बाइनेंस नो डाउट अभी तक, आज तक मेरे अंदाजे के मुताबिक एक ऐसी एक्सचेंज है जिसमें हम लोगों को कभी ऐसा मसला नहीं पड़ा। खैर एनीवेज, अगर हम लोग यहाँ पे इनकी ट्वीट्स भी देखें तो भाई खैर ठीक है, वो मतलब कुछ हेटर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सपोर्टर्स होते हैं, तो उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। मैं सिर्फ इस बात में पढ़ना चाहूँगा कि वकार भाई को भी देखना चाहिए कि भाई ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे सारे लोग जो हैं उनको नुकसान पहुँचे। बाकी ओवरऑल ये जो चीज़ है ये परेशान कुन तो है, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, परेशान कुन तो है कि हाँ भाई एकदम से देखो अगर आप लोगों को ट्रांसफर करने पड़े सारे फंड्स, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट को उस पर मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता। और उसके अलावा बाकी भी जो कुछ एक्सचेंजेस हैं उनमें भी ऐसा होता है कि भाई कभी कभी विदड्रॉल के चक्करों में हम लोग मारे जाते हैं। तो उस हवाले से आप लोग भी थोड़ा सा इसके ऊपर नज़रसानी ज़रूर रखिएगा। बाकी ये जो 4 दिन वाली बात है, अगर भाई देखो मुझे पता होगा ना कि पहले भाई ये चीज़ होनी है 4 दिनों बाद, तो ही मैं शोर में चाहूँगा ना कि 4 दिनों में ये काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भाई साहब जो है इन्होंने खुद ही पीटीए में जाके चाहे एप्लीकेशन दी हो कि हाँ भाई इस वेबसाइट को बंद करो, इसने मेरे जो फंड्स हैं उसको ब्लॉक किया हुआ है। और मसला कुछ भी नहीं है, इन्होंने कहा था बाइनेंस को कि भाई किसी तरह मेरा कॉइन जो है वो फ्री में लिस्ट करो, उन्होंने कहा मैंने नहीं करना। तो उसके बाद ये भाई साहब बाइनेंस के खिलाफ हुए, जबकि इनकी पुरानी वीडियोज़ अगर हम लोग उठा के देखें तो इन्होंने हर बंदे को ट्रेड भी बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ही सिखाई हुई है कि भाई इधर इधर से आप लोग साइन अप करो, ऐसे करो ऐसे करो। और इन्होंने बड़ा सा अपना लिंक भी शेयर करते रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज का कि भाई इसके ऊपर साइन अप करके फटाफट पैसे कमा लो, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। मगर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ये भाई साहब खुद ही जो है ये बाइनेंस के खिलाफ हो गए। खैर आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ द बाइनेंस, आई एम नॉट द हेटर ऑफ बाइनेंस, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बाइनेंस एक्सचेंज एक अच्छी एक्सचेंज है और इस सारे इकदाम से नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने लोगों को होगा। तो इस हवाले से हम सबको सोच समझ के कोई भी कदम उठाना चाहिए कि ऐसा कोई कदम मत उठाएं जिससे सारी मतलब जितनी आवाम है उसको नुकसान हो। क्योंकि देखो हम सारों ने थोड़े फंड से काम शुरू किया था, कोई साल 2 लगे और भाई साहब ने नो डाउट हमारी बहुत हेल्प की, हम सबको समझाया मार्केट के हवाले से, क्रिप्टो के हवाले से। तो अब जाके हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 3,000 4,000 5,000 डॉलर अगर बना है, तो अब जाके अगर एकदम से ऐसा काम होगा कि बाइनेंस के साथ, तो वो हम सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एक नुकसान जो है वो ज़रूर पहुंचेगा। वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर अल्लाह ना करे अगर बाइनेंस बंद हो जाती है बाय पीटीए, क्योंकि पीटीए कर सकता है, वेबसाइट को बंद कर सकता है, उस पर हम लोगों को मसला ये पड़ेगा कि अगर हम लोग पेड वीपीएन से भी लॉगिन करके विदड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, या अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर अभी तक कर रहे हो तो उधर भी अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अपने कोई भी जो अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई बिड लगाई हुई है, कोई ऑर्डर आप लोगों का लगा हुआ है, और अगर आप लोग उसको सिंपल मार्केट करने पे भी जाओगे वीपीएन ऑन करके, ठीक है मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, अगर पेड वीपीएन भी होगा और अगर आप लोग वीपीएन के जरिए भी उसको ऑफ करोगे, मतलब उसको बंद करोगे, मार्केट करोगे, तो वहां पे भी आप लोगों को इशू पड़ सकता है आप लोगों के अकाउंट में। जो हमारे पास फिर लास्ट एक ऑप्शन बचती है वो ये कि फिर हम लोग अपने जितने फंड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने वहाँ पे पोल्का डॉट खरीदा हुआ है बाइनेंस पे, तो उसको फिर हम लोग किसी न किसी और एक्सचेंज के ऊपर जाके ट्रांसफर करेंगे, ऐसा कोई ना कोई हल निकालेंगे ताकि नुकसान से भी बचा जा सके और अब हम लोग अपने एटलीस्ट फंड्स जो हैं उनको भी सिक्योर कर लें। तो देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। अभी तो मेरा ख्याल 1 दिन पहले का ही इनका ये ट्वीट है और अभी 2-3 दिनों में जो है सारी बात जो है हमें क्लियर हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप तमाम दोस्तों।